भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब भाई बहन देख सकते हैं, जिला अधिकारी जो रामपुर जिले के हैं उनकी तरफ से 30 मई को आज ही एक नया सरकारी आदेश जारी किया गया है और जो जिलाधिकारी है रामपुर के, उनका नाम है रविंद्र कुमार जी। तो यहां पर आदेश में जो है कहा गया है कि वर्तमान में विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण एवं भीषण गर्मी के दृष्टिगत जनपद यहां पर रामपुर के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 30 जून 2022 तक बंद किया जाता है। अर्थात 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होगी, परंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के द्वारा केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सेवाएं यथा राशन वितरण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, गृह भ्रमण आदि जो गतिविधियां हैं वो संपादित की जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। तो यहां पर रविंद्र कुमार जी हैं, जिलाधिकारी हैं रामपुर से, उन्होंने लेटर साफ साफ निकाल दिया है। अपने रामपुर जिले में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको जो है 30 जून तक बंद रखा जाएगा। बच्चों को 3 से 6 वर्ष वालों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें जो है अपना वहां पर उपस्थित रह करके बाकी सेवाएं, राशन वितरण हो या टीकाकरण हो या स्वास्थ्य जांच हो, गृह भ्रमण हो, इन सब चीजों को अपना समय समय पर जैसे करती हैं वैसे ही करती रहेंगी। तो ये एक जानकारी हमारे पास लक्ष्मी देवी बहन आती है रामपुर जिले से, उनके द्वारा भेजी गई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। साथ ही अपने जो है जिले के लिए भी अपने वहां थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। जो भी यूनियन के भाई बहन है आप सब भी अपने वहां जिले में जाकर के डीएम से बोलिए ताकि वहां पर भी केंद्रों में अवकाश घोषित किए जाएं। इधर बात करते हैं, आशा बहन आती हैं गाजीपुर से और बहन ने एक मैसेज किया है, आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। ये कह रही हैं, नाश्ते भाई। पहली बात तो पहला शब्द इन्होंने लिखा वो गलत हो गया, नमस्ते लिखना चाहिए था। आशा गाजीपुर से बोल रही हूं, आपने परसों के लेटर में पीएम के ऑनलाइन टाइपिंग के बारे में बताया था। अब पीएम के ऑनलाइन टाइपिंग के बारे में बताया था, हम देहात एरिया से हैं, हमें अपना लाभार्थी लेकर गाजीपुर पीजी कॉलेज में पहुंचना है। सही टाइम कोई नहीं बता रहा है, लाभार्थी कितने देर तक इंतजार करेगा, अपने खर्च पर हम उसे लेकर जो है जाना है। प्लीज अगर हो सके तो पीएम के कार्यक्रम का सही समय बताने की कृपा करें। तो ये पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा, पीएम के ऑनलाइन टाइपिंग ये क्या है, इसके बारे में तो मुझे ही नहीं पता है। मैंने क्या बताया आपको, पीएम के ऑनलाइन टाइपिंग जैसा तो कुछ आदेश ही नहीं आया। आदेश 31 मई को प्रधानमंत्री जी वाला कार्यक्रम लगा है, उसके बारे में लेटर में सब कुछ बताया जा चुका है, कैसे कैसे क्या क्या होना है। यहां तक कि योजनाओं के बारे में भी बता दिया, क्या क्या योजनाओं पर चर्चाएं होंगी, कौन कौन से लाभार्थी होंगे, कितनी कितनी संख्या में होंगे, सारी बातें हो गई हैं। लेकिन ये पीएम के ऑनलाइन टाइपिंग के बारे में हमने भाई कब बताया, क्या बताया? अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बता देना। हमें तो जो है समझ में आ रहा है कि यहां पर इन्होंने जो लिखा है वही गलत लिखा है। कृपया जो भी लिखे उसको सही सही लिखे ताकि समझ में भी आए। इधर एक बहन है सरोज सिंह जो कि मिर्जापुर से आती हैं, इनकी समस्या भी देखिए, इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, सरोज सिंह मिर्जापुर से, मेरा 4500 रुपया कट गया है बैंक से, पता करके बताइएगा 30/5/2022 को। अब बहन आप बताओ, पैसा आपके खाते से आपकी बैंक से कटा है, हम या और कोई कैसे अनजान व्यक्ति बता देगा कि आपका पैसा कैसे और क्यों कटा है? आप बताओ। ये मतलब कुछ चीजें हैं जो कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं। अरे पैसा कटा है तो आपको बैंक में पूछना चाहिए था, बैंक वाले बताएंगे, आप उनसे अपना स्टेटमेंट लीजिए कि जो है पैसा जो कटा है वो क्यों कटा है, किस मद में कटा है, कहां खर्च हुआ, तो जो भी है वो बताएंगे, ना कि हम या कोई और आपका अकाउंट के बारे में बता देगा। अरे कोई बैंक कर्मी थोड़ी है, ना ही हमारे पास आपकी कोई जानकारी और ना ही मैं चाहूंगा कि आप मुझको
को जानकारी भेजें। ये पैसे कटे हैं, जैसे भी कटे हो, चाहे आपने खर्च किए हो या आपके घर में किसी ने खर्च किए हो। आजकल तो गूगल पे, फोन पे, एटीएम, दुनियादारी का तमाम जमाम जो है बहुत कुछ रहता है लोगों के पास में। कभी ये खरीदा, कभी वो खरीदा, पता नहीं, हो सकता है ना भी खरीदा हो, कटे हो। तो जो भी है, जैसे भी कटे होंगे, मेरे कहने का तात्पर्य है आप बैंक जाइए और बैंक में बात करिए। वही लोग हैं जो बता पाएंगे आपको कि पैसा कौन से मद में कटा है, कैसे, कहां पर क्या हुआ है। सरोज सिंह बहन मिर्जापुर से आती हैं, आपको यही सलाह है। इधर यहां पर द्रौपदी देवी बहन आती है महाराजगंज से, और महाराजगंज में देखिएगा एक का जो है लेटर जो है एक टाइप करके भेजा गया है, एक सूचना टाइप का फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप मैसेज है। आइए इस पर देखते हैं। लिखा है, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सूचित किया जाता है कि जिन ग्राम सभा में पोषण वाटिका विकसित किया गया है, वहां पर पोषण वाटिका का देखरेख करते हुए जो भी घास या अन्य चीज हो उन्हें हटा करके साफ सुथरा और सही से पोषण वाटिका देखने योग्य बना लें। उच्चाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा स्वयं निरीक्षण करने की जानकारी मिली है। जिस संबंधित आंगनबाड़ी जी या से ग्राम प्रभा में पोषण वाटिका है, वहां पर साफ सफाई नहीं हुआ तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं जिम्मेदार होंगी। पोषण वाटिका में ज्यादा से ज्यादा खरपतवार हो तो अपने ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से बात करते हुए सफाई कर्मी से साफ करवाना सुनिश्चित करें और विभागीय ग्रुप पर पोषण वाटिका का फोटो भेजना सुनिश्चित करें। तो जो पोषण वाटिकाएं हैं उनकी साफ सफाई और उनको व्यवस्थित करने के लिए यहां पर ऐसा वहां पर एक मैसेज व्हाट्सएप के जरिए बहनों को दिया गया है। साथ ही साथ महाशंकर प्रसाद जी हैं, उनके तरफ से यहां पर कुछ लिख करके भेजा गया, कुछ तस्वीरें भी आई हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या भाई ने लिखा है। इनका कहना है कि आज दिनांक 29 मई यानी कल का मैटर है, रविवार का नई दिल्ली में अपने अजीज मित्र भाई सतीश तिवारी जी यूपी भवन में मुलाकात की है और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गुरु भारत परिषद स्वामी श्री धर्मदत्त महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद सौभाग्य से महाराज जी के साथ वेस्टर्न कोर्ट में पहुंच करके व्यासपीठ गौरव भागवत भूषण राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया है। 20 जून से 30 जून तक कोलकाता से श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक प्रारंभ होने वाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोक्ष संकल्प यात्रा के आयोजन के विषय में विचार विमर्श किया गया है। वहां बड़े भाई श्री गणेश मालवीय जी से भी मुलाकात हुई है। तो आइए कुछ तस्वीरें आपको वहीं से दिखाते हैं जो भाई ने भेजी हैं। एक ये तस्वीर वहीं से आ रही है, साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे एक और तस्वीर है ये जो हमारे पास भाई के द्वारा भेजी गई है, और इनके अलावा एक ये भी तस्वीर हमारे पास आई है। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं एक लास्ट में एक ये भी तस्वीर आई है। तो अब चलते हैं आगे और आपको और भी जानकारियों से जो है रूबरू करवाते हैं। अगली जो खबर है जागरण में ये प्रसारित हुई है, हरियाणा के हिसार वगैरह जिले से खबर है कि सिरसा में वहां पर बता रहे हैं आंगनबाड़ी वर्करों ने मानदेय देने और बहाल करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है और अल्टीमेटम अपना दिया है। तो इस खबर पर भी चर्चा कर लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हैं। देखो ये ज्ञापन सौंपती बहनें वहां से सिरसा से जो है उनकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही लिखा है कि सिरसा में संयुक्त ताल कमेटी के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर्स यूनियन ने बुधवार को लघु सचिवालय के समक्ष अपना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाद में जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर दर्शना को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने 29 मई को आंगनबाड़ी वर्कर पर दर्ज केस वापस नहीं लिए तो टर्मिनेट वर्कर्स को बहाल नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगी। साथ ही कहा है कि यूनियन की जिला सचिव हैं यहां पर प्रोमिला, उन्होंने कहा कि सरकार और महिला बाल विकास विभाग इनके अधिकारी समझौता वार्ताओं के अनुसार किए गए वादे पूरे करें। समझौता वार्ता में तय हुआ था कि सभी बर्खास्त वर्कर्स हेल्पर्स को लगातार सेवा व पूरे वेतन के साथ में तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा। हड़ताल के दिनों के 4 महीने का वेतन सभी वर्कर को दिया जाएगा। यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को जो है काम पर शायद अभी नहीं लिया गया, जिसका भी यहां पर समस्या है। आगे कहना है कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर ने आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके काम शुरू कर दिया है। समझौते के अनुसार अभी तक हरियाणा सरकार ने बर्खास्त वर्कर को ज्वाइन नहीं करवाया है, न ही 4 माह का वेतन वर्कर और हेल्परों के खातों में डाला है। सचिव ने बताया है कि प्रदेश में 975 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट किया गया था, उनमें 24 सिरसा जिले की हैं। विभाग की डायरेक्टर ने वर्कर्स को बहाल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। अब समय बीत चुका है और यहां पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। साथ ही बकाया मानदेय 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से काट करके देने को कहा था, परंतु 2 महीने बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया और ना ही मानदेय मिला।
मिला। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर को मानदेय नहीं दिया तो वे आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगी। इस अवसर पर बीरो देवी, ममता दुर्गा, प्रमिला, गायत्री सहित अन्य वर्कर बहनें वहां पर मौजूद रही हैं। इनके अलावा भी एक यहां पर जानकारी आई है, रेखा वर्मा बहन आती हैं लखनऊ से और उनका कहना है कि भैया जी मेरी एक अपील है आपसे, ये बात सदन में जरूर उठाएं। सो सदन में भाई मैं थोड़ी सदन में बैठता हूं जो सदन में मैं उठा दूंगा, मैं तो ऑल इंडिया से ही आवाज उठा सकता हूं, बाकी यहां से आपके जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं वही वहां पर उठा सकते हैं जो वहां बैठते हैं। इसमें बहन ने कहा जैसा कि हम लोगों की यूनियन बनी है तो नेता नगरी करने वाले सब करते हैं पर कोई साथ देने वाला नहीं है। भाई ये बताओ, लखनऊ जिले के मोहनलालगंज में किसी भी बहन का फरवरी माह से मानदेय नहीं आया था, अब 2 माह का आया भी है तो हमारे जैसे जो बहनें हैं उनका खाता तो उधारी से ही चलता रहता है। उस पर हर रविवार आरोग्य मेला में भी जाना है और भाई सिर्फ लाभार्थी को ही ले जाने की बात है तब तो ठीक है, पर ये बताओ भाई जब हम लोगों से कहा जाता है कि यहाँ इंस्टॉल लगाने के लिए कुछ न लेकर के भी जो है कुछ ना कुछ यानी लेकर के भी जाओ, अब ये बताओ जिन बहनों के घर में खाने को नहीं है वह सब्जी कहां से लेकर के आए, ऊपर से गोद भराई भी करवाओ, अन्नप्राशन भी करवाओ, मैडम लोग कहेंगी करवाओ पैसा आएगा। भाई 2 साल हो गए हैं किसी भी मद का कोई भी पैसा नहीं आया है। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर ये सब कहां से किया जाए, गोद भराई में 100 से 150 रुपया तक का खर्चा आ जाता है तो कब तक बहनें झूठी खबर की शिकार होती रहेंगी। कल हॉस्पिटल के डॉक्टर जी ने एक जो है लेटर भी भेजा है, तो आपको बता दें कि देखो का पैसे के बारे में हो सकता है आपके जिले में ना पहुंच रहे हो, लेकिन अब झूठा इसमें कुछ नहीं है, प्रावधान है। अब बजाय अगर दे नहीं रहे आपके वहां तो आपको अपने डीपीओ कार्यालय जाना चाहिए, वहां पर इसके बारे में शिकायत बहनों को करनी चाहिए, ना कि जो यहां पर इसको ये कह सकती है कि जो भी है सो झूठा है। झूठा नहीं है, चीजें देखो यहां पर जो भी प्रावधान है वो तो आपने सरकारी आदेशों में भी देखे हैं, कोई भी गतिविधि कार्यक्रम है। अब इनको अगर आप झूठा बताएं तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है तो वो अधिकारियों की आप लापरवाही बोले वो जायज होगा, ना कि इन प्रावधानों को आप झूठा बोल दें। तो यहां पर चीजें हैं उनको पहली बात तो जो है ठीक से आप कहें, जो है उनको अपने जो है अधिकारियों के सामने रखें कि जो प्रावधान है आप उनको जो है फॉलो करें, पैसों का भुगतान करवाएं। ऊपर से भी ऑर्डर आते रहते हैं, तमाम जिलों में हो भी रहे होंगे, तो अगर आपके वहां नहीं हो रहे तो डीपीओ से बात करें, लेकिन ये मत कहें कि जो है यहां पर ये चीजें झूठी हैं, तो ये गलत बात है। इधर देखिएगा यहां पर एक ये उनके वहां जो भी लेटर वेटर इनको 29 तारीख को दिया गया होगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, इसमें भी यही चीजें सब बताई जा रही हैं कि जो है पोषण कॉर्नर केंद्र पर बनाओ, वही सब जो भी देखो आगे आपको पुराने लेटरों में सब बता चुके हैं समय समय पर क्या क्या है, उन्हीं से रिलेटेड इसमें चीजें हैं। और वैसे भी राइटिंग इतनी खराब है कि मैं इसमें पढ़ भी नहीं सकता हूं कि इसमें क्या लिखा है। अब डॉक्टर लोगों की राइटिंगें कुछ ऐसी होती हैं जो उनके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल वाले जो है वही पढ़ पाते हैं, हम लोगों को जो है यहां पर समझ नहीं आएगा इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कुछ चीजें बस पढ़ सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री आरोग्य मेला दिख रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र दिख रहा है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर चीलम बाटा जैसा सिर्फ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा इनका कहना है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। एक एनएम के माध्यम से जानकारी मिली है कि नगोहा में यह लेटर जारी कर दिया गया। एक बात बताएं, डॉक्टर जी एक रजिस्टर भी बना रखे हैं, उसमें सभी उपस्थिति सभी आशा बहनें आंगनबाड़ी बहनें साइन भी करती हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां कोई आशा बहनें नहीं पहुंचती हैं, सिर्फ पहुंचती हैं तो आंगनबाड़ी। क्या सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है आरोग्य मेले में जाने के लिए? तो देखो इसके बारे में जो भी ऊपर लेटर है उनको आप देखें और सीखें कि देखो जिम्मेदारी है कि नहीं। अब यहां सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको इसके लिए आगे बढ़ना है तो लड़ना भी बहनों पड़ेगा। और वैसे भी एक के कहने से भी कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक सभी बहनें नहीं जागेंगी और अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो भी चीजें हैं इनमें थोड़ा समझदारी की भी आवश्यकता है और आगे अगर बढ़ना है तो बहनों को भी साथ लो और उसके बाद चीजों को आगे आप बढ़ाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एक आध बहनें बेचारी कहती रहती हैं, बाकी बहनें कुछ नहीं कहती हैं, जिसके चलते कोई भी फायदा नहीं होता है और जो भी कहती हैं उनको भी उल्टे नुकसान उठाना पड़ता है। इधर रीता देवी बहन आती है देवरिया जिले से और वहां से उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और एक ये आती है विमलेश तिवारी झांसी से, वहां से एक फोटो आई है। ये है सुधा सिद्धार्थनगर से, वहां से आई और लास्ट में एक बहन है सुशीला जो कि रायबरेली से, वहां से भी फोटो